लालच बुरी बला है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में एक गांव था। वहां पर 4 डाकू रहते थे। एक दिन उन्होंने एक साहूकार के यहाँ डाका डालने की योजना बनाई और रात्रि का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, उन्होंने साहूकार के यहाँ सेंध लगाई और अपनी योजना को अंजाम दे दिया। बहुत धन मिला, उसे लेकर वे एक पहाड़ी गुफा में चले गए। क्योंकि प्राप्त धन का बंटवारा भी करना था और रात भी बितानी थी, अतः यही तय हुआ कि रात्रि में यहाँ आराम कर लिया जाए और प्रातः धन का बंटवारा करके सब अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने घर चले जाएंगे। वे वहां विश्राम करने लगे, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आई। एक तो उन्हें यह डर था कि कहीं पकड़े न जाए, दूसरी बात यह थी कि कहीं उनका ही कोई साथी धन लेकर 9-2-11 न हो जाए। अतः जैसे तैसे उन्होंने कहा, भाई पहले इस धन को बांट लो। तत्पश्चात उनमें से एक बोला, मित्रों, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख के मारे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं और हो न हो तुम सबकी भी यही दशा होगी। रही बंटवारे की बात, तो धन तो हमारे ही पास है, अभी नहीं तो घंटे 2 घंटे में बंट ही जाएगा। उससे पहले अगर थोड़े बहुत भोजन का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। यह सुनकर बाकी के तीनों भी बोले, मित्र, बात तो तुम्हारी 16 आने सही है, भूख तो हमें भी सता रही है, लेकिन इस निर्जन वन में भोजन आए कहाँ से? तभी उनमें से एक बोला, मित्रों, इस पहाड़ी के दूसरी ओर एक कस्बा शहर है और वहां पर स्वादिष्ट भोजन की अनेक दुकानें हैं। क्यों ना वहां से भोजन मंगा लिया जाए। यह सलाह सबको अच्छी लगी और उन्होंने उसी मित्र को, जिसने भोजन की बात शुरू की थी, आवश्यक धन देकर भोजन लाने के लिए भेज दिया। वह डाकू पहाड़ी पार करके बाजार में पहुंच गया। पहले तो उसने भरपेट भोजन किया, इसके बाद उसने उन तीनों के लिए भी भोजन पैक करवा लिया और पैसे देकर जैसे ही चलने लगा, उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस भोजन में जहर मिला दिया जाए, जिससे वे तीनों मर जाएं और सारा धन मुझे मिल जाए। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत हर्षित हुआ और मन ही मन यह भी सोचने लगा कि अगर वे सब मुझे खाने को कहेंगे तो मैं यह कह दूंगा कि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं तो वही खा आया। और उसने उस खाने में जहर मिला दिया तथा चल दिया गुफा की ओर। लेकिन नियति कुछ और ही थी। जैसा विचार इसके मन में आया था, वैसा ही विचार उन तीनों के मन में भी आ गया कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, जिससे हमारे हिस्सों में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। और तीनों ने यह निश्चित कर लिया कि जैसे ही वह भोजन लेकर गुफा में घुसे, हम तीनों लाठियों से उस पर प्रहार कर देंगे। और उन्होंने किया भी वैसा ही। जैसे ही तीनों ने एक साथ उस पर प्रहार किया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब इत्मीनान की सांस लेकर बैठे तीनों भोजन करने, अभी वे भोजन कर ही रहे थे कि उनके उदरों में उपने लगी पीड़ा। धीरे धीरे शरीर में जहर की मात्रा बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे तीनों भी वहीं ढेर हो गए। लालच के वशीभूत होकर चारों ने अपने प्राण गंवा दिए और वह धन वहीं पड़ा रह गया, जिसके लिए यह सब हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अतिलोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बुरा ही होता है। कहा भी जाता है कि लोभाच्च नान्यो अस्ति रिपुः पृथिव्याम।